हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम अगेन टू माय चैनल। देखिए बेटा, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में, हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। और लास्ट वीडियो में बेटा हमने कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात करी थी कि कार्बन जो कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, वो रीज़न हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कार्बन जो C4+ आयन और C4- आयन क्यों नहीं बनाता। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग्स, कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को हमने डीपली डिस्कशन किया था। अब बेटा ना एक आपको एक टॉपिक है बुक, तो उसमें क्या है ना, एक्चुअल में टॉपिक दे रखा है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, तो बेटा ये छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दैट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। मीन्स कार्बन जो है मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, उसकी थ्योरी हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ओके, देखिए बेटा मैंने यहाँ पर डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, सो दैट आपको नोट्स भी मिल जाए और एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ साथ होती रहे। देखिए अब क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द एलोट्रोप। सबसे पहला हमारा मोटिव ये आता है, हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये जो वर्ड आपका है एलोट्रोप, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ये हमें समझना पड़ेगा ना बेटा। अब देखो एलोट्रोप्स का मतलब होता है कोई भी ऐसा एलिमेंट जो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, बस शर्तें क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेगी, यानी कि जो रिएक्शंस करेंगे वो तो सेम करेंगे, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि हार्डनेस, सॉफ्ट होगा, कोई स्लिपरी होगा, कैसा होगा, दैट विल बी डिफरेंट। आर यू गेटिंग नोट? ओके, और इस प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं एलोट्रोपी कहते हैं। एलोट्रोपी का मतलब ये होता है बेटा, एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टी ताकि वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सके, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट हो। ओके, तो बेटा देखिए एक बार डेफिनेशन को समझते हैं। देखो, एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, यही मैंने आपको बताया था, तो उन्हें हम एलोट्रोप्स कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रोपी कहते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नहीं समझे बेटा, किसी भी एलिमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई एलिमेंट हमारे पास है, ठीक है, वो अगर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और अलग अलग जो आपके फॉर्म्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, कोई हार्ड होगा, कोई सॉफ्ट होगा, कोई कैसा होगा ना बेटा, उस पर डिपेंड करेगा, तो उसे हम एलोट्रोप्स कहते हैं बेटा। ओके, आर यू गेटिंग इट? देखो बेटा वैसे यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर देखो कार्बन जो है मोस्टली 3 एलोट्रोप्स की फॉर्म में पाया जाता है। एक तो बेटा हो गया डायमंड की बात करें हम, ठीक है। दूसरी इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, दैट इज ग्रेफाइट के बारे में बेटा आप सुनते हुए आ रहे हैं, बचपन में भी सुना होगा आपने इसके बारे में, और यूज़ भी करते हैं आप ग्रेफाइट को। ठीक है, डायमंड तो नहीं कह सकता कि यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ ग्रेफाइट आप यूज़ करते हैं। ठीक है, एक आता है बेटा फुलरिन। अब ये क्या चीज़ होती है बेटा, देखो डायमंड सभी को पता है बेटा, पता है सभी को, पता होगा ना बेटा। डायमंड आपने सुना भी होगा बेटा, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो माना जाता है वो डायमंड होता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड जो होता है, समझो बात। और अगर हम सॉफ्ट की बात करें, स्लिपरी की बात करें, तो वो आपका ग्रेफाइट होता है। और बक मीन्स फुलरिन जो आपका फुलरिन है, इसमें कार्बन की बेटा 60 चेन होती है। मतलब कि कार्बन जो एटम्स होते हैं वो 60 कार्बन एटम्स का फुटबॉल की शेप में होता है आपका। ठीक है, देखो बेटा समझते बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैं डायमंड की बात करूँ बेटा, तो मैं स्ट्रक्चर आपको यहाँ शो कर दूंगा, मैं आपको थोड़ा रफली बता दूँ। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, टेट्राहेड्रल टाइप का होता है। आपको होगा सर ये टेट्राहेड्रल क्या होता है। ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बेटा आपका। ठीक है, जिसके बारे में आप 11th में पढ़ोगे डीपली। ठीक है, मीन्स कोई भी एक, जैसे कार्बन है बेटा, कार्बन है तो ये ना इस तरीके से बनाता है, इस तरीके से ये शेप बनाता है टेट्राहेड्रल शेप में। ठीक है, देखा होगा बेटा आपने, आपको इस चीज़ के बारे में पता भी होगा, ऐसे करके शेप होती है, इसको बेटा टेट्राहेड्रल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। ओके, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है बेटा कार्बन डायमंड का ना। डायमंड क्या करता है बेटा, देखो इस तरीके से क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है, ऐसे करके 4 कार्बन के साथ, यूँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे यहाँ से ले लिया हमने इसको,
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है आपका डायमंड जो है। ओके, और इसके स्ट्रक्चर की वजह से इनकी बेटा शेप्स अलग होती है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बट इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा वो सेम होती है, बस कंडीशंस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे टेम्परेचर कंडीशन, प्रेशर कंडीशंस ये वेरी कर सकती है, लेकिन केमिकल जो रिएक्शंस होगा वो सेम ही तरीके का होगा इनमें। ठीक है, देखो बेटा डायमंड बेटा आपको पता है क्या होता है, बता दिया मैंने आपको डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट होता है बेटा, ये आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कैसा होता है बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सभी को पता है बेटा। ठीक है, हार्डेस्ट होता है और बेटा ये ना अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता। ये क्या होता है बेटा, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है बेटा, ओके। ये आपका बेटा एक तो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है बेटा, इट इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, कलरलेस होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब यूज कहाँ किया जाता है बेटा डायमंड को, फॉर कटिंग, कटिंग के लिए भी यूज किया जाता है ना बेटा डायमंड को, हाँ, कटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। ठीक है, डायमंड के रिंग सुना है ना बेटा, डायमंड के रिंग्स वगैरह बनाने के लिए, ज्वेलरीज बनाने के लिए, हीरो का हार बनाने के लिए, है ना। तो ये क्या कहते हैं बेटा, एक तो इसीलिए बेटा कॉस्टली भी होता है। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है। तो डायमंड बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता। ठीक है, कॉस्टली तो होते ही बेटा, है ना, वो तो आपको पता है। और यूज कहाँ किया जाता है बेटा, इसका यूज क्या कहता है, यूज्ड फॉर कटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बेटा, मशीन्स के पास या उसको ग्लासेस वगैरह को किट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, और कहाँ यूज़ करते हैं बेटा इसको हम, ज्वेलरीज में, फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, फॉर मेकिंग ज्वेलरी, हाँ ना बेटा। क्यों बेटा, बात समझ में आ रही नहीं। डायमंड बेटा क्या होता है, एक तो चमकता है और हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है, और ज्वेलरीज में भी यूज़ किया जाता है बेटा। ऑब्वियसली बात आपने देखा है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके माइनिंग के दौरान काफ़ी पता नहीं, जहाँ पर आपका कोल की माइनिंग की जाती है वहाँ पर डायमंड्स आपको मिलते हैं, है ना। बहुत मशक्क़त के बाद, मशक्क़त कहते हैं ना, मतलब बहुत मेहनत के बाद मिलता है, इसीलिए इसकी जो है कॉस्ट ज़्यादा होती है ना बेटा। ठीक है, जैसे अगर आप अभी मेहनत कर रहे हो, एक टाइम के बाद बेटा आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप बच्चे आप भी डायमंड से महंगे हो जाओगे फिर, नहीं, है ना। दैट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, है ना। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, और डिसिप्लिन बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन के साथ आप जब हार्ड वर्क करोगे ना बेटा, ओके, तो जो है आपकी जो वैल्यू है, डायमंड तो कुछ नहीं बेटा, डायमंड से भी डबल आपकी वैल्यूज होगी, ट्रिपल, है ना। क्यों, ठीक है बेटा। तो ओके, तो हम बात कर रहे थे बेटा, हाँ, तो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल। डायमंड के एक एलोट्रोप है, कार्बन का ही एलोट्रोप है, यानी कि एक्चुअल में बना कैसे बेटा, ये एक्चुअल में क्या, कार्बन की बॉन्डिंग बनती है कार्बन के साथ टेट्राहेड्रल फॉर्म में, इस तरीके से, है ना। एक कार्बन जो 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, ओके, और इस बॉन्डिंग की वजह से, इस स्ट्रक्चर की वजह से बेटा ये हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है आपका। अब जैसे मैं ग्रेफाइट की बात करूँ बेटा, आई थिंक इतनी बात क्लियर है ना बेटा आपको। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ग्रेफाइट की बात करें तो बेटा आप सभी को पता है ग्रेफाइट जो है आपने बचपन से यूज़ करते आ रहे हो बेटा। कैसे, आपने बेटा देखिए पेंसिल देखी आपने, वो एक्चुअल में ग्रेफाइट की बनी होती है। कभी टच किया बेटा उसको आपने, ऑब्वियसली बात किया होगा टच ना, है ना। हाँ, मोस्ट टाइम आपने खाया भी होगा उसको, नहीं खा जाते बेटा बचपन में, लिखते कम है, उसको खाते जाता होगा ना, नहीं। चलो देखो, अब क्या बेटा इसमें क्या था, ग्रेफाइट जो है आपने, मैंने बताया आपको, एक तो बेटा सेल जो होते हैं ना, बैटरी वैटरी वाले जो सेल होते हैं, उसके अंदर भी ग्रेफाइट होता है, ये ग्रे कलर का होता है कुछ, है ना। ओके बेटा, हाँ, जैसे पेंसिल होती है ना बेटा, पेंसिल के अंदर जो पार्ट होता है उसी को बेटा हम ग्रेफाइट कहते हैं, वही हमारा ग्रेफाइट है। आपने टच किया ना बेटा, स्लिपरी सा होता है, सॉफ्ट सा होता है थोड़ा सा, है ना। और बेटा उसमें से अगर करंट को पास करोगे ना, करंट आपका इजीली पास हो जाएगा, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वही चीज़ यहाँ पर बेटा देखो, ग्रेफाइट बात करें तो ग्रेफाइट बेटा आपका स्लिपरी होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। और क्या इसके बाद बच्चे, हाँ, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है ना, ठीक है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है बेटा आपका, ठीक है, स्मूथ होता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी होता है, ठीक है बेटा। दूसरी बात ये ना, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या बेटा? अरे सबको पता है बेटा यार, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स होता है कि भाई अपने अंदर से करंट को इजीली पास ऑन होने देता है। क्यों होने देता है? बिकॉज बेटा ना, जब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, अगर मैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से होता है बेटा, हेक्सागोनल एरे की टाइप का होता है इस तरीके से, ठीक ऐसे करके इसकी ना कुछ लेयर्स सी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटा, देखो ठीक है, कुछ इस तरीके से लेयर होती है। देखो हेक्सागोनल एरे ऊपर भी है, हेक्सागोनल एरे नीचे भी है, तो इनके बीच में क्या होता है बेटा ना, ये जो इसके वजह से ये जो गैप होता है, इसके वजह से क्या होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। और इसको यूज कहाँ किया जाता है बेटा? आपका लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट नहीं पता है बेटा? जैसा आपको पता है ना, कभी जो मशीन्स के पार्ट होते हैं, मशीन्स वगैरह होती हैं, तो वो घिसे ना, ठीक है, आपको पता है मशीन जैसे ये मेटल, ये भी मेटल है, तो इसके बीच में एक लुब्रिकेंट लगाया जाता है, या ऑयल वगैरह जो लगाते हो आप, तो वो क्या करता है, उसको ना फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसके वजह से वो क्या होता है, इजीली मूव करता है। जैसे आपका पंखा जो रोटेट होता है, तो इसमें जो बॉल बियरिंग होती है, तो उसमें आप ग्रीस लगा देते हैं, है ना बेटा? तो वैसे ही होता है। तो ये क्या करता है बेटा, लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। कभी देखा बेटा आपने, जो प्लग्स वगैरह जो होते हैं आपके, वो कभी कभी इंसर्ट नहीं हो पाते, और इंसर्ट तो हो जाते हैं लेकिन निकालने में बड़ी दिक्कत करता है। बोर्ड में से इलेक्ट्रिक जो बोर्ड आपका होता है, जो प्लग को इंसर्ट तो कर देते बेटा, लेकिन निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, निकालते कभी कभार बोर्ड ही साथ में आपका आ जाता है। तो इसलिए बेटा क्या करते हैं, उसके ऊपर ना ग्रेफाइट की कोटिंग कर देते हैं, और उनके उसके ऊपर ना, किसके, प्लग के ऊपर, ठीक है। और आपको पता है ग्रेफाइट बेटा गुड कंडक्टर होता है। ऑयल तो हम लगा नहीं सकते, ऑयल लगाएंगे तो बेटा क्या होगा, वो कंडक्शन नहीं करेगा ना, करंट पास ऑन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट की उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, ताकि वो इजीली इंसर्ट हो जाए और इजीली रिमूव हो जाए। दैट्स वाई आपको क्या कहते हैं, एज अ ल्यूब्रिकेंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है बेटा, ठीक है, क्लियर बेटा? तो एज अ लुब्रिकेंट इसको यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ होता है? यूज्ड एज लुब्रिकेंट। बड़ा बात समझ में आ रही है? इतनी बात है तो बस समझ में आ गई, तो नोट डाउन कर लीजिए, आप देख लीजिए। आई थिंक समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना, ठीक है। मैं आपको बोल के ही बता रहा हूँ और आप ही बता दी मैंने आपको। देखो बेटा, फुल रिंग में क्या है ना, एक्चुअल में एक ही एग्जाम्पल इसका आता है, वो आता है बकमिंस्टर फुल रिंग, ठीक है। उसमें क्या होता है, C60 होता है, मतलब कार्बन के 60 एटम से मिलकर बनी होती है, और शेप इसकी होती है फुटबॉल की तरह शेप होती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसका नाम ले सकते हैं आप, बकमिंस्टर फुल रिंग, आप इसका नाम दे सकते हैं, जैसा मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप बेटा ये जो कॉन्सेप्ट आपका है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटा, क्या डायमंड की जगह पे मैं ग्रेफाइट यूज़ कर सकता हूँ ज्वेलरीज में? लगा लो भैया, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं बेटा, नहीं यूज़ कर देना, ठीक है। ग्रेफाइट की इतनी कीमत नहीं है ना बेटा, क्यों? लेकिन ग्रेफाइट एज अ गुड कंडक्टर यूज़ होता है, अपनी अपनी जगह बेटा सबकी कीमत है। कैसे? देखो, डायमंड का कोई वैल्यू नहीं है, बस एक कटिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें बेटा, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही कंपाउंड, कार्बन का ही एलोट्रोप है, बस फ़र्क क्या है बेटा, देखो ग्रेफाइट अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, इसलिए वो लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करते हैं उसको हम, और फॉर कंडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और बैटरीज वगैरह या सेल्स वगैरह में भी उसको हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल में। डायमंड क्या है बेटा, शो ऑफ के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है, मीन्स ज्वेलरीज के लिए, रिंग्स वगैरह बनाने के लिए, है ना, और मोस्टली कटिंग्स वगैरह पार्ट में, है ना, गिलास वगैरह कट करने के लिए भी हम डायमंड का यूज़ करते हैं। तो आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है, और अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पर करेक्शन होना चाहिए, तो वो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, देखिए।